किसी मजदूर को ब्रो, जिस बंदे ने तेरा घर बनाया ना, उसको पैसा दे और एक पर्सनल ट्रेनर दे, वो बंदा बॉडी बनाएगा भाई। दैट्स वेरी ट्रू। तो अगर तू बॉडी बना रहा है, एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहा है भाई, और 5 बजे तू जिम करने जाता है, एंड यू कॉल योरसेल्फ दैट आई एम मूविंग समवेयर, बट व्हेन यू कम बैक होम यू आर फकिंग एम्प्टी। दोस्तों को बोलता है, ब्रो हु द फक आर यू? अगर वो बंदी रोए भी ना तेरे टेक्स्ट में, तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज यू नो हु द फक यू आर। That is the true alpha energy. मतलब everything is stripped away from you. Your phone, social validation, your car, your clothes, whatever makes you strong, whatever like जिस चीज से तू बाद में लड़कियों को ब्लेम करता है, bro, girls are gold digger. Bro, तू गाड़ी से पिकअप किया ना bro, what do you expect? हीरा नहीं मिलेगा तेरे को। Imagine this guys. एक बंदा है, he got a really nice car. वो जब घर से बाहर निकलता है तो म्यूजिक हाई रखता है, और जहां भी वो एंटर होता है, उसकी गाड़ी एंटर होती है, नॉट हिम, जो स्ट्रीट्स है वो गूंजने लग जाती है, somebody is coming. वो जो बर्ड्स होते हैं वो अपने घोंसलों से उठ के भागने लग जाते हैं, because they feel the tension. Music is high, the big car is approaching, someone big is coming. बट जिस टाइम ब्रो वो गाड़ी का इंजन ऑफ होगा, म्यूजिक कम होगा, वो बंदा बाहर निकलेगा ना, वो बंदा कुछ भी नहीं होगा भाई। वो बंदा मतलब बच्चों की भीड़ में भी वो खो जाएगा यार। देयर आर सो मेनी गाइज, वो एक्चुअल में ना जो अल्फा एनर्जी है ना, वो बोरो कर रहे हैं भाई। उनको लगता है कि ब्रो मेरे पास पैसा होगा, अच्छी गाड़ी होगी, मैं अपनी डीप वॉइस करूंगा तो ब्रो मैं अल्फा हूं, मैं बंदियों को गोस्ट करूंगा, आई एम अल्फा। बट दिस इज नॉट ट्रू अल्फा ब्रो। मतलब तेरी हर चीज बोरोड है यार। इंस्टाग्राम पे तू मतलब वो मैस्कुलिन वाली रील शेयर करेगा अपनी स्टोरी पे, तो यार यो मैन आई एम शेयरिंग इट सो पीपल वुड फील द फकिंग टेंशन। नोबडी ब्रो, नोबडी रियली केयर्स। तुझे तब पता चलना चाहिए कि ब्रो तू अल्फा नहीं है जब तेरे को एक गाड़ी की जरूरत है, तेरी प्रेजेंस फील कराने के लिए। यू आर नॉट अल्फा ब्रो। और फिर तू उस गाड़ी को यूज कर रहा है टू पिक द चिक्स। बाद में लड़कियों को ब्लेम करता है, ब्रो गर्ल्स आर गोल्ड डिगर। ब्रो तू गाड़ी से पिकअप किया ना ब्रो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? हीरा नहीं मिलेगा तेरे को। शी वुड सी यू विद अ कार। तू गाड़ी से उतर के अप्रोच नहीं किया ना। डोंट टेल ऑल द गर्ल्स कि ब्रो शी इज गोल्ड डिगर अगर तूने उसे गाड़ी की प्रेजेंस से पिकअप किया ब्रो, क्योंकि कल को तेरी गाड़ी गायब, वो बंदी नहीं आएगी तेरे साथ, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में तेरे को तेरी गाड़ी के साथ देखा गुरु। तू अकेला नहीं आया। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो एक्चुअल में अल्फा होते हैं ना भाई, किसी लोग को पता नहीं होता कि भाई आ रहा है, बट सबको ना टेंशन फील होने लग जाती है। इट्स लाइक कि भाई सुनामी, मतलब वो तूफान आने से पहले वाला सन्नाटा ब्रो। दैट इज द ट्रू अल्फा एनर्जी। Where I live, I have seen a lot of young men. What they do is कि भाई वो मूंछों को ना ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। रील्स में I have seen them. तो उससे वो बोलते हैं कि भाई हम डोमिनेंस जो है ना, उससे वो क्या बताना चाहते हैं कि भाई हम डोमिनेंस रख रहे हैं कि ब्रो फकिंग लुक एट मी। बट ब्रो अगर तेरी मूंछें काट दी जाएं, फिर क्या करेगा ब्रो? मतलब तू अपनी डोमिनेंस सिर्फ मूंछों को ऐसे करने से रख रहा है ब्रो। व्हाट इज दैट? व्हाट द फक इज दैट? दिस इज नॉट द ट्रू अल्फा एनर्जी। अल्फा एनर्जी इज काम। इट्स काम ब्रो। इट्स लाइक नोबडी नोज समथिंग इज कमिंग। इवन तो वो भीड़ में होगा ना, तब भी ब्रो सारी भीड़ उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगी। वो बंदा शाउट नहीं करेगा ब्रो। दैट इज द एक्चुअल पावर।
That is the true control. And you don't have that. You need a car, भाई. जिस बंदे को गाड़ी चाहिए ना, अपनी प्रेजेंस के लिए वो बंदा अल्फा हो ही नहीं सकता. जिस बंदे को एक बंदी का रिप्लाई आए ना, तो वो बोले कि भाई मैं ना फूड चेन का मालिक हूं भाई. Look at this girl. She texted me. She's fucking 10 Barry. She texted me. दोस्तों को बोलता है, bro, who the fuck are you? अगर वो बंदी रोए भी ना तेरे टेक्स्ट में, तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए. Because you know who the fuck you are. That is the true alpha energy. मतलब everything is stripped away from you. Your phone, social validation, your car, your clothes, whatever makes you strong, whatever like जिस चीज से तू फ्लेक्स कर रहा था ना, सारी चीजें तेरे से ली जाए ना, और तब भी तू बोले कि भाई मैं अभी एम्प्टी नहीं हूं ब्रो, आई एम स्टिल कंप्लीट. दैट मीन्स तू अल्फा है ब्रो. दैट इज द ट्रू अल्फा एनर्जी. बिकॉज नथिंग makes you complete. You know, I am on this planet Earth. I am breathing. That's it. The planet need me. I don't need a fucking car so the world can feel my presence. I don't need to shout so this world would readjust themselves. I don't need a chick so I would feel validated. No. तू grounded है भाई. तेरा जो अंदर का वेदर है ना, वो फुली कंट्रोल्ड है. दैट इज द ट्रू फकिंग अल्फा एनर्जी. दैट इज व्हाट यू नीड टू अटैक ऑन. देयर आर लॉट ऑफ गाइज जो वर्कआउट करने जाते हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट, बट अगर वो घर आके ना एम्प्टी है ना भाई, उनकी उनसे जिम छीन ली जाए ना, दे आर ऑल एम्प्टी. यू हैव सीन, यू लाइक भाई, जो बंदे की कोई स्ट्रॉन्ग हाई चैड फिजिक नहीं ना होती, बट उस बंदे की प्रेजेंस होती है, एंड दैट इज द फकिंग ट्रू अल्फा एनर्जी. By having a great deltoid, by having a big chest, but have no clarity from inside, who the fuck are you? भाई कोई किसी मजदूर को ब्रो, जिस बंदे ने तेरा घर बनाया ना, उसको पैसा दे और एक पर्सनल ट्रेनर दे, वो बंदा बॉडी बनाएगा भाई. दैट्स वेरी ट्रू. तो अगर तू बॉडी बना रहा है, तो एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहा है भाई, और 5 बजे तू जिम करने जाता है, एंड यू कॉल योरसेल्फ दैट आई एम मूविंग समवेयर, बट व्हेन यू कम बैक होम यू आर फकिंग एम्प्टी. सो इट इज द जिम दैट मेक्स यू फील लाइक यू आर समथिंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. ऑल दोज गाइज, वो जो जिम जाते हैं ना, उनको लगता है कि भाई मैं ना कुछ बन रहा हूं, मैं कुछ बन रहा हूं. भाई तू कुछ नहीं बन रहा ब्रो. अगर तेरे पास एक्चुअल में कोई क्लियरिटी नहीं है, एक्चुअल में तेरे को जिम जो है ना, वो प्रेजेंस नहीं दे रही ब्रो. आई मीन यू कैन एक्ट वट एवर यू डूइंग, इट्स अ ह्यूज रिस्पेक्ट. आई पर्सनली डू द वर्कआउट, बट अगर मेरे मन में ना अंदर से क्लियरिटी नहीं होगी, मेरा अंदर का जो वेदर है वो कंट्रोल नहीं है ना ब्रो, मेरे को जिम जाने से फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब मेरे को जिम जाने के बाद लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं अपनी लाइफ में, आई वुड रैदर stay at my home and I would do extra fucking 10,000 push-ups then go to the workout to feel like validated. I'm going somewhere just because this bitch actually broke my heart. That's not you gotta do bro. अंदर से clarity होनी चाहिए. जिम तब कर भाई जब अंदर से clarity, और तेरे को जिम से like you know you're just not doing it just because so it can makes you chad. It's not like those who are at the actual elite level of those who are at the top bro, they don't need gym to make themselves powerful, but that does not mean कि वो जिम करते नहीं है. they do it. The thing is कि bro तूने जिम को अपनी पूरी लाइफ बना दिया. तेरी गाड़ी है जो तू उससे पूरी प्रेजेंस बोरो कर रहा है ब्रो. जो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी किसी बंदे ने कोट्स लिख दिए हैं, तू वही रीशेयर करके बोल रहा है कि दिस इज मी. भाई हु आर यू? The actual you is when you can sit in your fucking room and you can sit with your silence. That is you bro. When some girls are telling you bro, please fuck us, and you just say no thank you, that is the actual power bro. When you're working out every single day and you have a plan at home, that is the true gym. That is the actual bro. I'm working out outside, but I know what the fuck next I gotta do, because you have a clear weather inside bro.
जिम जाने से ब्रो तू अल्फा नहीं बनेगा ब्रो. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गाइज, दे आर लाइक फुली चैड but they don't even know what the fuck are they doing. So it's not the muscle that makes you powerful, bro. It is the what you do with that muscle. All right. So if you want to be a true alpha, then you need to understand कि bro, कल को मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ दे, कल को मैं जिम ना जा पाऊँ, कल को मेरे पास कोई सोशल अप्रूवल ना रहे, कोई सोशल वैलिडेशन ना रहे, तो मैं टूट ना जाऊँ. मैं तब भी वैसा ही रहूँ जो मैं आज हूँ. अगर तू गाड़ी के बिना भी अपनी प्रेजेंस दिखा सकता है ना, then you actually deserve the car. If you go to the gym every single day, but when you come back home, you're not empty, you still have so many things to do, and you're going towards your true self and using that muscle that you worked out in the gym, तो फिर bro, you're doing the gym. But अगर तू सिर्फ muscle बना रहा है and you're just telling the world that I'm an alpha because I look like an alpha, but अगर तेरे डीएम चेक करे जाए तो तू एक बंदी को बोल रहा है कि बेबी प्लीज टेक्स्ट मी, प्लीज रिप्लाई मी, आई कैन लिव विदाउट यू, व्हाट द फक आर यू डूइंग? अपने अंदर का वेदर ब्रो काम कर. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द अल्फा एनर्जीज कि भाई जितना ज्यादा शांत रहेगा ना, जितना ज्यादा काम रहेगा, उतना ज्यादा तू अपने इनर वेदर को कंट्रोल कर पाएगा. जब कोई तेरे से इमोशनल रिस्पॉन्स चाहता है ना, तो मेक श्योर कि तू उसे डिले करे. 6 सेकंड के लिए डिले कर भाई. उस साइलेंस, जो वो 6 सेकंड का साइलेंस होगा ना, उसका वजन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो एक्चुअल में ना जो बंदा वेट कर रहा है वो साइलेंस का वजन भी फील करे भाई. अगर तू सिर्फ 1 सेकंड का साइलेंस लेगा, 1 सेकंड के लिए खामोश रहेगा ना भाई, और दूसरे सेकंड बोल लेगा ना, वो बंदा, वो उतनी टेंशन नहीं रहेगी भाई स्पेस में. मैं यहाँ हूँ तो ये बंदा यहाँ है ना, मेरे को कुछ भी बंदे ने पर्सनल अटैक किया, अब मैं नॉर्मल हूँ भाई, मैं बिल्कुल उसकी बंदे की आंखों में देख रहा हूँ, मैं कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा. आई एम नॉट रिएक्टिंग, माई बॉडी लैंग्वेज इज फुली फकिंग अंडर कंट्रोल. 6 सेकंड का पॉज. अब 6 सेकंड बाद एकदम काम मैनर में ना तू लीड करेगा. तू रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जो उस बंदे ने अटैक किया, तू लीड कर. कुछ भी वो बोल रहा है कि भाई बारिश हो रही है, तू सीधा बर्फ पे चले जा. Do you understand it? वहां से स्टार्ट कर जहां कन्वर्सेशन को तू लीड कर पाए. दिस इज व्हाट एक्चुअली अल्फास डू. दे कंट्रोल्स द कन्वर्सेशन, दे कंट्रोल्स द स्पेस. तेरे को शाउट नहीं करना है, स्क्रीम नहीं करना है भाई तू मेरे को मारूंगा, नहीं भाई. व्हाई डू यू नीड टू किल? व्हाई डू यू नीड टू बीट अ गाय? अगर कोई भाई लफ्जों से ही मर जाता तो फिर, या तेरे शांति से मर जाता ना, तो फिर भाई उस पर हाथ चलाने का कोई फायदा नहीं है. एंड ऑलवेज stand tall, always stand tall. अपना posture भाई हमेशा कंट्रोल्ड रखना, हमेशा कंट्रोल्ड. That's pretty much man. And one of the most important is भाई तेरे को अपना अंदर का वेदर कंट्रोल करना है, और तुझे पता है कि भाई तू कौन है. That's it. तेरे को ये दुनिया की शोहरतों से नहीं पता चलना चाहिए कि तू कौन है भाई. दुनिया कल को गायब भी हो जाए ना, तो इस धरती पे अकेला लौंडा हो, तो फिर से सिविलाइजेशन बिल्ड करे ब्रो.